आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं नेशन ट्रुथ। दोस्तों, जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ जिसको लेकर जो है तमाम सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ, वो वीडियो है एक मुस्लिम लड़की जो है वो मीडिया के सामने बातचीत करते हुए उस लड़की ने ये कहा कि हम जो है गाय को काटते हैं, गाय को खाएंगे, किसी में दम है तो रोक कर दिखाए। इस तरह की उसने आपत्तिजनक जो है बातें कही जिसका हम विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं इस देश में एक बड़ी आबादी जो है वो हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की है, तो कहीं ना कहीं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना ये गलत था और गलत का हम हमेशा विरोध करते हैं। उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, लेकिन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को अधिकार नहीं है कि किसी महिला के साथ जो है इस तरीके से जाकर बदतमीजी की जाए। उस लड़की की वीडियो वायरल हुई, उसके बाद जो है उसके घर पर कुछ लोग जो है हिंदूवादी संगठन के नेता, कुछ HRD के लोग यानी कि हिंदू रक्षा दल के लोग जो है उसके घर पहुंचते हैं। उसकी मां के सामने मां बहन की गालियां दी जाती है और उसको जो है अपमानित किया जाता है। पहले हम तो विरोध उस लड़की का करते हैं जिसने ऐसा कुछ कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये अपशब्द कहे। इस लड़की के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन गुंडों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी के घर पर जाकर जो है एक भीड़ जाती है और वहां पर जाकर जो है मां बहन की गालियां दी जाती है, आपत्तिजनक वहां पर भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। उसमें एक दक्ष चौधरी नाम का व्यक्ति है जिसने जो है पहले भी कई मरतबे उनकी वीडियोज आई, पहले भी वो जेल जा चुके हैं। दक्ष चौधरी जो है उनका पूरा उनकी एक टोली है। वो टोली ऐसी है कि कहीं पर भी अगर दंगा करना हो वो टोली को सिर्फ इशारा देने की जरूरत होती है और वो टोली चल पड़ती है। तो अब उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। कार्रवाई कुछ इस तरीके से हुई कि उनके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार इसलिए किया कि जिस तरीके से वो जो है किसी के घर पर जाकर चढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो संविधान का अपमान है, देश का अपमान है, देश के कानून को चुनौती है। तो उस चुनौती को कहीं ना कहीं चिताने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब दक्ष चौधरी जो इनका मुखिया है वो भागा फिर रहा है साथियों। किस तरीके की जो है वो वीडियोस बनाकर अब भी जो है वो चैनल पर डाल रहा है और जिस तरीके से उसकी वीडियोस अभी आई है, पहले उस वीडियो को दिखाता हूं कि दक्ष चौधरी किस तरीके से जो है वो ये कह रहे हैं कि मुझे प्राउड फील हो रहा है, लेकिन उनके चेहरे से चमक रहा है कि वो बुरी तरीके से डर चुके हैं। चलिए पहले उनकी वीडियो देख लीजिए। हाजी राम राम सबने, जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई जो एक जिहादन इसने ये कहा था कि भाई गौ माता ने काटेंगे और खाएंगे, कौन मेरा के भी काटेगा, उसकी मां ने हमने और कैडी। लेकिन भाई अब इसमें उल्टा हमारे ऊपर दबाव डाल के मुकदमा करा दिया गया और वो भी गंभीर धाराओं में। तो इसमें अन्नू ने साथ हो सके सुबह जेल भेज दे। मेरी मांग कर रहे हैं प्रशासन कि भाई उसने दक्ष ने बुला दो। डॉक्टर पे मुकदमा है, अक्कू पे मुकदमा है। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने दक्ष चौधरी को। दक्ष चौधरी किस तरीके से जो है वो डरे उनके चेहरे पर जो है ना मतलब डर साफ दिख रहा है कि उसको ये लग रहा है कि पुलिस अब वो कुटाई करेगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं करी, क्योंकि उनके 2 साथियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ये कह रही है कि दक्ष चौधरी की तलाश जारी है, चाहे दबाव में ही सही, लेकिन दक्ष चौधरी के खिलाफ आखिर कार्रवाई हुई तो सही। अब उनके समर्थन में एक पिंकी भैया हैं। पिंकी भैया वो हिंदू रक्षा दल के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो गाजियाबाद से आते हैं। उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है। एक वीडियो जारी करके उन्होंने कहा कि हमने उसका इलाज कर दिया है। अजी आप कौन होते हैं इलाज करने वाले? किसने आपको यह अनुमति दी कि आप किसी का इलाज करें? और देश की मां बहनों का अपमान क्या पूरे देश का अपमान नहीं है? मैं समझता हूं कि वो मुस्लिम समाज से वो लड़की आती है, उसने जो गलत किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार उनको प्रावधान के हिसाब से चाहे अगर जेल भेजना, बिल्कुल जेल भेजा जाना चाहिए। जो उसमें कानूनी कार्रवाई, उचित कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए उस लड़की के खिलाफ। लेकिन उसके बाद जो मां बहनों का और देश के बेटियों का अपमान कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ भी कड़े से कड़े कानून में जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उनको जेल भेजा जाना चाहिए। उनके खिलाफ जो बड़ा कदम उठा सकती है सरकार और देश के न्यायालय, उनको उठाना चाहिए। पिंकी भैया की मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। पिंकी भैया जो है वो कह रहे हैं कि हमारे महिला टीम ने जो इलाज कर दिया है। मतलब उस लड़की के साथ जो है पिंकी भैया की एक टीम है जिनका जो मतलब किन्नर समाज से आते हैं, वो लड़की के साथ मारपीट कर रहे हैं, रोड पर उसका जुलूस निकाल रहे हैं, मां बहन जैसी आपत्तिजनक भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, मां बहन की गालियां दी जा रही है। आखिर कौन इजाजत देता है आपको? चलिए मैं पिंकी भैया की आपको वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद मैं आगे तमाम चीजों पर जो है आपको बताता हूं कि किस तरीके से जो है इसमें कार्रवाई होगी और किस तरीके से कार्रवाई पुलिस कर रही है। पहले वीडियो को देख लीजिए आप। मेरा मकान नंबर 555 है, जल्दी आना। इसका नाम है फरजाना और माया। फरजाना उफ माया। हमने इस माया की पलट दी काया। हमें जैसे ही पता लगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी के विषय में ये मुसलमानी, जिसे जैसे बहुत चल रहा है कि मुल्ली मुल्ली, इन्हें मुल्ली ना कहें तो क्या कहें, इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री के लिए कितनी अभद्र टिप्पणी की थी, इसकी औकात हिंदू रक्षा दल ने याद दिलाई और आज ये भागी फिर रही है। हम लोग पूरी ताकत के साथ
कभी भी हिंदुत्व के विरोध में कोई बात नहीं सुनते हैं, ऐसे ही सभी हिंदू को खड़ा होना चाहिए और पूरी ताकत के साथ ऐसे इन मूल्यों के दिमाग ठीक करने का काम करना चाहिए। सभी भाई को जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपने वीडियो कि पिंकी भैया किस तरीके से चौड़े में बोल रहे हैं। ये वही पिंकी भैया है, ये वही दक्ष चौधरी हैं जो कुछ मुसलमान अगर कहीं पर जो है झोपड़ी डालकर रह रहे होते हैं तो उनके जाकर झोपड़ियों को उजाड़ दिया जाता है, एक भीड़ जाती है और वहां पर जाकर डंडे बरसाई जाती है कि बांग्लादेशी है। साथियों, आपको किसने मतलब आखिर कानून ने कहां आपको इजाजत दी कि आपके किसी के खिलाफ जो इस तरह का एक्शन ले? अगर मैं कहता हूं कि कोई अगर इस तरह का घुसपैठिया है, कोई इस तरह का व्यक्ति है, उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कराइए, हम आपके साथ हैं, हम आपको समर्थन देते हैं, हमारा चैनल आपको समर्थन देगा। लेकिन आप अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आपको देश की जनता माफ नहीं करेगी, देश की पुलिस आपको माफ नहीं करेगी। देश के अंदर अभी भी संविधान जिंदा है, देश संविधान से चल रहा है, किसी पिंकी भैया किसी पिंकी चौधरी से नहीं चल रहा है, न दक्ष चौधरी से चलेगा देश। ये देश जो है वो संविधान से चल रहा था और देश संविधान से ही चलेगा। एक वीडियो में आपको और दिखाऊंगा, ये वही ये दक्ष चौधरी हैं जिनके पास एक उनके साथ के एक व्यक्ति है, उनके पास एक बड़ी सी राइफल है, उसको लेकर वो मतलब चौड़े में चल रहे हैं। आखिर किसने इनको हथियार रखने की इजाजत दी? अगर वो लाइसेंसी भी है तो आखिर क्यों, किस आधार पर उनको लाइसेंस मतलब इस तरह के लोगों को दिया जा रहा है जो लोग बार बार देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? उनका लाइसेंस जब्त क्यों नहीं होता? एक वीडियो और दिखा रहा हूं मैं आपको, ये वीडियो भी आप देखिए कि इनके साथ दक्ष चौधरी के साथ एक व्यक्ति चल रहा है, उसके हाथ में एक बड़ी सी जो है वो असला है और उसको जो है वो लेकर मतलब बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि हम जो है देश की रक्षा के लिए निकले। इस वीडियो को देखिए आप। जी हाँ साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से ये प्राउड फील कर रहे हैं कि हम जो है मतलब असलहा लेकर चल सकते हैं, हम किसी को सड़कों पर पीट सकते हैं, कोई हमें कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है, देश के अंदर संविधान जिंदा है, देश के अंदर न्यायालय जिंदा है और देश की सुप्रीम कोर्ट हमारी जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े फैसले ऐसे आए हैं जो ऐसे लोगों को मुंह पर तमाचा लगा है। मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई करे। मैं चाहता हूं कि देश के न्यायालय ऐसे लोगों के खिलाफ एक सख्त कदम उठाए कि आगे कोई व्यक्ति इस तरीके से बहन बेटियों का अपमान ना कर सके, किसी के घर में एक भीड़ ना घुस जाए। अब उनके कुछ साथी ये कह रहे हैं कि हिंदुओं का अपमान हो रहा है, हिंदुओं को इस तरीके से अरेस्ट किया जाएगा, हमारी गलती क्या है? अरे आपकी गलती क्यों नहीं है? घर पर एक माँ बेटी है सिर्फ, उसके खिलाफ आप जाके इस तरीके से वहां पर माँ बहन की गालियां बक रहे हैं, आप उनकी इज्जत पर वार कर रहे हैं। उनकी इज्जत अगर वहां पर लुट जाती, एक भीड़ उनके घर में घुस जाती, कौन जिम्मेदार था उसका? क्यों आप लोगों की भीड़ कहीं भी टोली बनकर चल देती है, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है? सवाल इस बात का है कि पिंकी भैया दक्ष चौधरी की एक दो नहीं, इनके पुराने बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जहां इन्होंने कम से कम 50 बार देश को तोड़ने जैसी बातें की होगी, जहां पर हिंदू मुसलमान के आपस में झगड़े हो जाएं। आखिर क्यों? यह देश सबका है, यह देश हिंदू मुसलमान से बनता है, यह देश सिख और ईसाई से बनता है, यह देश नफरत से नहीं चलने वाला है। जिन देशों में साथियों नफरत फैलाई गई थी, जो बोया गया था, उन लोगों ने काटा है। श्रीलंका का हाल देखिए जाकर, श्रीलंका क्यों बर्बाद हुआ, क्यों? और दूसरे कई ऐसे देश हैं जहां पर नफरत खूब कूट कर भरी गई, उसके बाद उसका अंजाम यह हुआ कि आर्मी ने, वहां की मिलिट्री ने महज 15 मिनट का वक्त प्रधानमंत्री को दिया कि हम सिर्फ 15 मिनट आपकी रक्षा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को अपने हेलीकॉप्टर्स जो है साथियों वो अपनी छत पर उतारने पड़े, यानी कि पार्लियामेंट के छत पर उतारने पड़े, पीएम हाउस के ऊपर उतारने पड़े और 15 मिनट के अंदर देश छोड़कर रवाना होना पड़ा। एक वक्त आता है कि जब नफरत हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो साथियों वहां पर यही होता है कि वहां पर जो नेता होते हैं, वहां पर जो प्रधानमंत्री होते हैं, उन लोगों को भागने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि देश की जनता एक वक्त तक ही आप मूर्ख बना सकते हैं। अब देश की जनता जाग रही है, चाहे वो हिंदू समाज से आते हो, मुस्लिम समाज से आते हो, सब लोग पढ़ लिख रहे हैं और सब समझ रहे हैं कि आखिर ये गंदी राजनीति क्यों की जा रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को क्यों बांटा जा रहा है, क्यों देश के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य पर बात नहीं हो रही है। शिक्षा की हालत इतनी खराब है कि गरीब का बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहे तो साथियों नहीं बन सकता। देश की स्थिति इस हाल में है, देश की स्थिति इस हाल में है कि महिलाएं की डिलीवरी जो है साथियों वो मतलब उसके हस्बैंड के गोद में हो जाती है, उसको एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाती है। इस तरह की तमाम तस्वीरें आती हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये खराब है और उसके बाद इस तरह के कुछ गुंडई लोग जो गुंडों की एक गैंग बनाकर जो है वो तमाम खुलेआम घूम रहे, इनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू तो की है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर किन धाराओं में मुकदमा पुलिस लिख रही है। पुलिस अगर सिर्फ 151 में उनको जेल भेज देगी तो शाम तक उनकी जमानत हो जाएगी। ये भौकाल जो लोग काट रहे हैं ना, जो कानून को चुनौती दे रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसा कदम पुलिस को उठाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की हिम्मत ना जुटा पाए कि कोई दक्ष चौधरी की तरह के जो है वो गुंडई दिखाए और जो पिंकी भैया की तरह खुला में वो वीडियो जो है बना बनाकर लोगों को उकसाने की कोशिश करे। देश के वो उन तमाम परिवार के बच्चों को उकसाने की कोशिश करे जो परिवार जो है वो देश के अंदर शांति से रहना चाहता है। तो दोस्तों आप पूरी वीडियो को देख के दोस्तों क्या सोचते हैं
कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, क्योंकि आपकी जो राय आती है दोस्तों हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण रहती है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि हमें जो है ये पता चल सके कि हम काम जो कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी से पूरी पत्रकारिता का काम जो है वो निभा रहे हैं। जब तक के लिए तो आपसे अलविदा, फिर हम लोगों किसी वीडियो के साथ देखते रहिए नेशन ट्रुथ।